एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके जाता हूं एक ऐसी अनोखी दुनिया के सफर में जहां हम इंसान तो क्या, हमारे पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे और तब दुनिया पर राज था डायनासोर्स का। जितने भी डायनासोर मूवीज हमने देखे हैं, हर डायनासोर मूवी में, और सिर्फ मूवी ही क्यों, डॉक्यूमेंटरीज में भी कुछ उड़ने वाले जीव दिखाया जाता है जो कि डायनासोर के साथ ही रहते थे। आमतौर पर हम इन्हें उड़ने वाले डायनासोर ही समझ लेते हैं, पर मैंने अपने व्हाट इज अ डायनासोर वाले वीडियो में ये साफ साफ बताया था कि कौन से जानवर डायनासोर्स होते हैं और उसमें ये उड़ने वाले जीव बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। इन जीवों को हम टेरोसॉर्स कहते हैं। मूवीज और साइंस फिक्शन के किताबों में इन्हें टेरोडैक्टिल भी कहा गया है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे व्हाट इज अ टेरोसॉर। ये टेरोसॉर आखिर किस तरह के प्राणी थे। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि डायनासोर्स आर्कोसौरोमॉर्फा का हिस्सा है। आर्कोसौरोमॉर्फा में एक सब डिविजन है ऑर्निथोडेरा। ऑर्निथोडेरा को हम फिर से दो सब डिविजन्स में बांट सकते हैं, टेरोसौरिया और डायनोसौरिया। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि टेरोसॉर्स डायनासोर्स से अलग फैमिली में बिलोंग करता है। तो ये डायनासोर्स नहीं है। अब इनमें और डायनासोर्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि एसिटाबुलम मतलब हिप का जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट डायनासोर्स में ओपन होता है मगर टेरोसॉर्स में क्लोज्ड होता है। इसीलिए टेरोसॉर्स चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार हो डायनासोर्स का, इन्हें अलग फैमिली में रखा जाता है। तो टेरोसॉर्स बिल्कुल भी फ्लाइंग डायनासोर्स नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और आज ये वीडियो देखकर आपका ये मिस्टेक दूर हो गया। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू। बट मगर जिनको वो सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा है, वो उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। अब उड़ने वाले जानवर सोचते ही हमारे दिमाग में दो जानवर आते हैं, चिड़िया और चमगादड़। मगर टेरोसॉर्स तो चिड़िया भी नहीं है और चमगादड़ भी नहीं है। ये हमें कैसे पता चल सकता है? तो आइए इन दोनों जानवर के साथ टेरोसॉर का कंपैरिजन करते हैं। तो अब तक तो मैं ये बहुत बार बता चुका हूं कि चिड़िया जीता जाता डायनासोर्स है। तो उड़ने वाले डायनासोर्स सिर्फ हम चिड़िया को ही कह सकते हैं, क्योंकि वही असली उड़ने वाले डायनासोर्स है, टेरोसॉर्स नहीं। तो टेरोसॉर्स के साथ पंछियों का कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं है। हाँ, उनके बोन्स थोड़ा मिलते जुलते हैं, क्योंकि टेरोसॉर के बोन्स भी हॉलो थे पंछियों की तरह, और ये उड़ने में बहुत मदद करता है, शरीर को हल्का बनाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। मगर टेरोसॉर्स के साथ पंछियों का कोई और सिमिलैरिटी नहीं है। उनके विंग्स बहुत ही डिफरेंट है। पंछियों के विंग्स फेदर से बने होते हैं, मगर टेरोसॉर के विंग्स बोन्स और मेम्ब्रेन यानी कि चमड़े से बना होता है। बर्ड्स का शरीर भी फेदर से ढका होता है, मगर टेरोसॉर्स का शरीर एक दूसरे
चीज़ से ढका होता है जिन्हें हम पिक्नोफाइबर्स कहते हैं। पिक्नोफाइबर्स फेदर्स से थोड़ा सा मिलता जुलता है मगर स्ट्रक्चर में बहुत ही अलग है। टेरोसॉर्स की उड़ने का तरीका भी बर्ड से बहुत अलग है, स्पेशली उनके टेक ऑफ करने का तरीका। इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अब आते हैं चमगादड़ की बात पे। चमगादड़ और टेरोसॉर्स के विंग्स पहली नज़र में बहुत सिमिलर लग सकते हैं क्योंकि दोनों ही बोन्स और मेम्ब्रेन से बना होता है, मगर उनका स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। सबसे पहले तो यह बात याद रखना ज़रूरी है कि चमगादड़ एक मैमल है और टेरोसॉर एक रेप्टाइल थे, तो दोनों बहुत अलग किस्म के जानवर हैं, मगर उनके विंग्स भी बहुत ही अलग स्ट्रक्चर के हैं। बैट्स के विंग्स उनके 3 उंगलियां लंबा होकर एक स्केलेटन फॉर्म करता है और उसके ऊपर एक चमड़ा का मेम्ब्रेन रहता है। मगर टेरोसॉर्स में सिर्फ 1 उंगली लंबा होकर उनके विंग का जो मेम्ब्रेन है उसे सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो टेरोसॉर्स चमगादड़ यानी कि बैट्स की रिश्तेदार भी नहीं थे। तो इतना सब कुछ डिस्कस करके हम आखिरकार किस कंक्लूजन पर पहुंचे? कंक्लूजन ये है कि टेरोसॉर्स डायनासोर्स भी नहीं थे, चिड़िया भी नहीं थे और चमगादड़ भी नहीं थे। टेरोसॉर्स बिल्कुल एक अलग तरह के जानवर थे जो मेसोजोइक एरा में ही रहते थे। डायनासोर्स के साथ आसमान में बहुत अच्छी तरह से उड़ सकते थे और डायनासोर्स के साथ साथ वो भी खत्म हो गए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।